नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपनी सासू माँ के साथ बैठा हूँ यहाँ पे और मेरी सासू माँ मेरठ से आई हैं। तो हम चाहते हैं कि हम अपनी सासू माँ के कुछ जो उनको नुस्खे पता हैं, घरेलू नुस्खे जो कि काफ़ी हद तक बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, उनके बारे में वार्तालाप करें। सासू माँ जी नमस्कार। नमस्कार। तो सासू माँ जी आप बताइए, आज आप कौन से नुस्खे के बारे में बताना चाहेंगी? ऐसा है कि मैं 21 साल से 2001 साल से ब्लड कैंसर की पेशेंट थी, जिसके कारण मुझे शरीर में अनेक कारणों के बीमारियों का सामना करना पड़ा। और जो मैं घरेलू नुस्खों द्वारा अपने शरीर को अभी तक चलाती आई हूँ, अब मैं सोचती हूँ कि सब लोगों के काम आए वो नुस्खे, ताकि वो भी इस मेरे जैसे अपने शरीर की रक्षा कर सके। बड़ी हिम्मत है आप में यार, 21 साल से आप अपना इलाज कर रहे हो, ये तो बात मुझे भी नहीं पता थी। तो माता जी फिर मतलब कैसे शुरू करोगे, कौन सा चीज को आप पहले बताना पसंद करोगे? ऐसा है, जब मैं ब्लड टेस्ट कराया तो एकदम उन्होंने ऐसे करके बोला और मेरे बेटे और बेटी को बुलाया, देखो आपकी मम्मी को ये है। जब हम घर में गए तो घर में जाकर सब बड़े दुख से वो करने लगे और घर में ऐसा हो गया कि हाय ये क्या होगा, ये ऐसे कैसे होगा, क्या करेंगे हम, अभी तो हम छोटे हैं। लेकिन भगवान ने मेरे को रास्ता दिखा दिखा के घरेलू नुस्खों द्वारा मैंने अपने शरीर को ठीक करा। तो कैसे शुरुआत हुई, आप डॉक्टरों से हटके आप घरेलू नुस्खों में आ गए और अपना इलाज शुरू किया आपने, तो मतलब वो शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत ऐसे हुई कि हमारे उस टाइम मेरे वाइट सेल जो है बढ़ गए थे। कट कर नन्नू भैया कोई नहीं, कट कर देंगे, हो गया ना, वो कर लेंगे। हाँ जी। तो अब कहाँ पे थे? वाइट सेल हाँ, आप white cell बढ़ आप गए। बोल रहे थे डॉक्टर से घरेलू नुस्खे पे कैसे आ गए, वो फिर से हाँ। शुरू कर लो, वो आंसर फिर से शुरू कर लो। जब मेरा टेस्ट हुआ तो उसमें पता चला कि मेरे वाइट सेल बढ़ गए हैं। तो उसके बाद हमारे घर में अचानक ही कोई एक जानकार आया, तो उन्होंने बोला कि इसका इलाज तो बहुत महंगा है, कैसे करोगे, आपकी तो आर्थिक बहुत परेशानियां हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप सदाबहार के पत्ते और लहसुन यूज़ करोगे तो आप महंगा इलाज तो बाद में करते रहना, इसको यूज़ करना और आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो भगवान का शुक्र था कि जब मैंने ये शुरुआत करी तो मुझे उससे रिलीफ मिला। बहुत बढ़िया, शुक्र है उनका जिन्होंने आपको ये रास्ता दिखाया। तो फिर आपने सबसे पहले कैसे शुरू किया सदाबहार के साथ, और क्या क्या मतलब क्या प्रक्रिया रहेगी उसकी? सदाबहार के पत्ते 11 और 2-4 लहसुन की गिरियां लेकर उसको कूट के और सुबह उठ के खाली पेट खाना, जिससे कि मुझे राहत मिली। उसके बाद अचानक ही हमारे घर में कोई आया, उसने बोला कि कच्ची हल्दी और काली तुलसी, उसको आप लगातार लेना, आपके जो सेल हैं वो आपके ठीक हो जाएंगे। और मैं लगातार लेती रही। उसके बाद तो पता नहीं शरीर में क्या क्या अनुभव हुआ, कभी कौन सी बाजू काम नहीं कर रही, कभी कुछ नहीं कर रही, लेकिन मैं जितने भी पत्ते, अमरूद के पत्ते या बेल के पत्ते या सदाबहार के पत्ते, तुलसी के पत्ते लगातार मैं लेती रही और अपना इलाज कराती रही। तो बाकी चीज़ों के बारे में आपसे बाद में बात करेंगे, मगर अभी जो आपने सदाबहार के पत्ते और हल्दी और तुलसी बोला, उससे आपको क्या फर्क पड़ा, कितना टाइम लगा? उस ये है कि मुझे चलने फिरने की शक्ति, वैसे सेल करने के लिए तो मैं 2-3 साल लग गए ठीक होने के लिए, लेकिन मैं मेरे शरीर में कुछ अपने आप को कुछ अनुभव नहीं हुआ अगर मैं ये पत्ते खाती रही तो। मतलब आपको जो डॉक्टरों की दवाइयाँ या इलाज होता है वो सब कराने की जरूरत नहीं पड़ी उस बीमारी का? उस टाइम नहीं जरूरत पड़ी। हालांकि मैं बाद बहुत सालों के बाद ये आरबी का ट्रीटमेंट चला जो मैं लगातार ले रही थी, तब मैंने पर पत्ते नहीं छोड़े। अच्छा, तो आपके इस बीमारी के आपके साथ कोई और भी ऐसे मरीज होंगे जिन्होंने ये इलाज नहीं किया पत्तों वाला, मगर वो सिर्फ दवाइयाँ खाते रहे, तो क्या उनकी हालत अच्छी थी या आपकी हालत अच्छी थी? अगर मैं आज भी जाती हूँ तो जो पेशेंट मेरे साथ के पहले थे वो आज मुझे दिखाई नहीं देते।
तो मेरे को डॉक्टर ही बोला करते थे, अगर मैं 1 महीना डॉक्टर के पास नहीं जाती थी तो मेरे को डॉक्टर यही कहते थे जैसे इनकी फाइलें गायब होगी ना वैसे आपकी भी फाइल गायब हो जाएगी अगर आप लगातार रेगुलर नहीं आओगे तो। मैं रेगुलर टेस्ट करवाती रही जिससे मुझे पता चलता रहा कि मेरा हीमोग्लोबिन कितना है और मैं ठीक चलती रही। तो मतलब कहने का ये है कि जो आपका अंग्रेजी इलाज चल रहा था उसके साथ साथ आपने घरेलू नुस्खे करा और साथ में आपने रेगुलर चेकअप भी कराया। तो दोस्तों ये है शुरुआत इस सीरीज की। अब हम आपसे आगे फिर मिलेंगे एक एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन सेशन था और स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।